कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो यहाँ पे कहा है कि पिछले एक दशक में लगभग 14% जो कोरल रीफ है ये लॉस हुई है। काफ़ी सारे इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है और जो एल्गी जो है ये कोरल रीफ को कैसे अफेक्ट कर रही है इसके बारे में भी जानेंगे। और कोरल रीफ जो है इसकी सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने यहाँ पे कहा है कि लगभग 14% जो ग्लोबल कोरल रीफ है पिछले एक दशक में यहाँ पे कम हुई है। एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है जहां मेंशन किया गया है ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेस। तो इसके वजह से एक सीरियस इफेक्ट यहाँ पे कोरल रीफ के ऊपर आई है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे पिछले एक दशकों में जो एल्गी एल्गी की प्रोडक्शन जो है अलग अलग जगहों पे, स्पेशली कोरल रीफ्स पे 20% तक बढ़ी है। और इसके वजह से कोरल रीफ के जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी हो गई, मेराइन हैबिट्स हो गई, उसके पे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके वजह से जो इकोसिस्टम है कोरल रीफ की उसके ऊपर गिरी है। भले ही पूरे दुनिया में अगर कंपैरिजन करेंगे कोरल रीफ का साइज जो है इन कंपैरिजन टू द रीफ जो एल्गी कवर्ड है ये 2 गुना है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत सीवियरली पड़ा है। तो मेन फाइंडिंग्स क्या क्या है ये भी देखते हैं। तो मेनली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है कि सी की जो लेवल ये जो बीच एरिया पे ज़्यादा हो रही है। और इसके वजह से क्या हो रही है कि गर्म जो पानी गर्म हो रही है, यहाँ पे क्लाइमेट गर्म हो रही है और उसका इफेक्ट जो कोरल रीफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोरल लॉस हो रही है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। तो लार्ज स्केल कोरल ब्लीचिंग जब होती है इसके वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट में कोरल जो रीफ उसका लॉस होता है। और अगर देखा जाए 1998 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 2 दशकों में 8% जो यहाँ पे कोरल रीफ जो कम हुई है ये ऑन द बेसिस ऑफ कोरल ब्लीचिंग के वजह से ही हुई है। तो एक चीज देखिए, जब भी आप कोरल रीफ को देखेंगे इसका कवर जो होती है ये कोरल के वजह से भी बहुत ही हार्ड होती है। तो हार्ड कोरल रीफ जो होती है ये इंडिकेटर होती है कि ये जो कोरल रीफ है इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ टाइम से अगर देखा जाए कि पिछले 3 दशकों में जो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ये हार्ड कोरल कवर जो है ये भी कम हुई है। और अगर देखा जाए 1978 में से अगर देखा जाए दुनिया का पूरा 9% जो कोरल रीफ इसके वजह से कम हुई है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर हुई है जो ट्रॉपिकल एरियाज पे, स्पेशली जो साउथ एशिया हो गई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, ईस्ट एशिया या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन या फिर गल्फ ऑफ ओमान में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स के ऊपर भी देखेंगे तो मेंशन किया गया है यहाँ पे एशियाज कोरल ट्रायंगल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो पूरे दुनिया का 30% कोरल रीफ, यानी कि पूरे दुनिया में जितने कोरल रीफ है 30% सिर्फ एशिया के कोरल ट्रायंगल में ही पाए जाते हैं। तो ये लेस अफेक्टेड है इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ कोरल रीफ्स, जो सी सरफेस के लेवल के वजह से भी इतना इफेक्टेड नहीं हुई है। अगर बात करेंगे पूरे दुनिया में इन एन एवरेज 1983 से अगर मुकाबले थोड़ी सी भी यहाँ पे कोरल रीफ जो है यहाँ पे हार्ड कवर तो कम हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा कोरल देखने को मिल रहा है, यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। और 2019 तक जो है यहाँ पे 2% कोरल रीफ जो है यहाँ पे रिगेन भी हुई है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मार्च जो बहुत ह्यूज अमाउंट पे लार्ज जो कोरल ब्लीचिंग के वजह से पिछले एक दशकों में, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि थोड़ी सी यहाँ पे रिगेन भी हुई है। तो यहाँ पे कोरल्स जो है अपने अलग अलग चेंजेस के हिसाब से जो भी उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, वो
यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसको क्रिटिकली यहाँ पे काम करना होगा, इकोसिस्टम को यहाँ पे बचाना होगा, तो तभी यहाँ पे संभव हो सकता है कि कोरल रीफ को लार्ज टाइम तक उसको मेंटेन किया जा सके। तो थोड़ा सा अगर एशिया के जो कोरल ट्रायंगल पे हम नजर डालेंगे तो देख सकते हैं हम फिलीपींस के ये सब आइलैंड हो गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, ये सब जो है कोरल रीफ की एक भरमार है यहाँ पे। तो इसको जो है कोरल ट्रायंगल भी बोला जाता है। आपको कभी कभी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे रिगार्डिंग मैप बेस्ड क्वेश्चन में, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इतना सब कुछ हम लोग कोरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन कोरल की सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली देखिए कि पूरे दुनिया की जो ओशन फ्लोर है उसका सिर्फ 1% ही कोरल ऑक्युपाई करती है, लेकिन देखिए लगभग 1 बिलियन पीपल डायरेक्टली कोरल जो रीफ है इससे बेनिफिटेड है। पहली बात है कि यहाँ पे जो कोरल के ज्वेलरीज हो गई, उसके जो गुड्स हो गए, फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी लोग हैं, तो इसके वजह से पूरे दुनिया में लगभग 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पे जो है लाभ होती है। और अगर बात करेंगे सिर्फ 36 बिलियन डॉलर जो है टूरिज्म, यानी कि जो कोरल बीचेस है बहुत ही सुंदर दिखते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के होते हैं, तो टूरिज्म के लिए भी लोग आते हैं। पूरे दुनिया का जो टूरिज्म का 36 बिलियन डॉलर कोरल रीफ टूरिज्म से ही इंक्लूडेड है। तो पूरे दुनिया का अगर देखेंगे नेट इकोनॉमिक वैल्यू में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है कोरल रीफ। तो लगभग हर साल 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पे कोरल रीफ से ही पूरे दुनिया की इकोनॉमी सर्कुलेट होती है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मेराइन बायोडाइवर्सिटी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कितनी ज्यादा इफेक्ट हर चीजों के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग जो इंटरनेशनल ट्रीटीज या इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फोरम्स के यहाँ पे जो भी चीजें होती है उस पर गौर फरमाना चाहिए और इस पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो कहा गया है फाइंडिंग्स में कि 40% जो कोरल रीफ सिंस 2010 से लॉस हुई है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।